नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष एकादशी की कथा। आज है योगिनी एकादशी। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, अब आप कृपा करके आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा महात्म्य क्या है, सो सब वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, राजन, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और यह इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला व्रत है। यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं आपसे पुराणों में कही हुई कथा को कहता हूँ। अलकापुरी नगरी में एक कुबेर नामक राजा राज्य करते थे। वे शिव भक्त थे। उनकी पूजा के लिए एक माली पुष्प लाया करता था। उसका नाम हेम माली था। उसकी पत्नी विशालाक्षा अत्यंत सुंदर थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प ले आया, परंतु काम आसक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर पत्नी के साथ रमण करने लगा और दोपहर तक नहीं आया। जब राजा कुबेर को उसकी राह देखते देखते दोपहर हो गई तो उन्होंने क्रोधपूर्वक अपने सैनिकों को आज्ञा दी और कहा, जाकर हेममाली का पता लगाओ कि वह अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया है। यक्षों ने कहा, राजन, वह माली अभी तक अपनी पत्नी के साथ रमण कर रहा है। यक्षों की इस बात को सुनकर कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। हेममाली राजा कुबेर के सम्मुख डर से कांपते हुए उपस्थित हुए और प्रणाम किया। उसको देखकर राजा कुबेर को क्रोध आया। वे बोले, हे पापी महानीच, तूने मेरे पूजनीय ईश्वरों के भी ईश्वर शिव जी का अनादर किया है। इससे मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू पत्नी का वियोग भोगेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बनेगा। कुबेर के श्राप के प्रभाव से उसी क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी पत्नी भी उसी समय अंतर्धान हो गई। मृत्यु लोक में जाकर उसने महान दुख भोगे, परंतु शिव जी की भक्ति के प्रभाव से उसकी बुद्धि भी मलिन न हुई। वह हिमाचल पर्वत की ओर चल दिया। वहां पर चलते चलते उन्हें मार्कंडेय ऋषि मिले। वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा, उनको प्रणाम किया और उनके चरणों में गिर पड़े। मार्कंडेय ऋषि ने पूछा, तुम कौन से कुकर्म किए हो जिसकी वजह से तुम्हें यह सजा मिली है? तुम कोढ़ी और महान दुख भोग रहे हो। हेममाली बोला, हे मुनि, मैं यक्षदान कुबेर का सेवक हूँ। मैं राजा की पूजा के लिए नित्य प्रति पुष्प लाया करता था। एक दिन अपनी पत्नी के साथ विहार करते करते मुझे देर हो गई और दोपहर तक पुष्प लेकर नहीं पहुंचा, तो कुबेर ने मुझे श्राप दिया कि मैं कोढ़ी हो जाऊं और पत्नी का वियोग भोगूं। तभी से मैं इस मृत्यु लोक में कोढ़ी होने का दुख भोग रहा हूँ। अतः आप इसका कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरी मुक्ति हो। मार्कंडेय ऋषि बोले, तुमने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तुम्हारे उद्धार के लिए एक व्रत कहता हूँ। यदि तुम आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करो तो तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। हेममाली ने मुनि के वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक किया। इसके प्रभाव से वह फिर से अपने रूप को प्राप्त हुआ एवं उसको अपनी पत्नी भी पुनः प्राप्त हुई। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे राजन, इस योगिनी एकादशी के व्रत का प्रभाव 88,000 ब्राह्मणों को भोजन करने के बराबर है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। तो ये है आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी की कथा। जय श्री कृष्ण।